जय भीम। एक बात सुन लो, बहुत बढ़िया सुधारूंगा मैं ना। ये चलो सबसे पहले मैं अरे आप चुप बैठ जाइए। अब हम खड़े हो गए, हम बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा, ये चुप हो जाएंगे अपने आप, टेंशन मत लो। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और आज इस प्रांगण में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका आदर सम्मान करते हुए आज की मीटिंग के आयोजक इस गांव के वो सभी सम्मानित साथी जिन साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन कराया है, मैं उन सभी साथियों का आदर सम्मान करते हुए मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार जी, प्रभारी नौशाद जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के संगठन मंत्री पोपिन कुमार जी, अर्जुन जी, भारत भूषण जी, काका जी, जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, अमरदीप जी, आप सभी साथियों का सम्मान करते हैं। मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखो, इतना कहने के बाद भी अब भी हमारी माताएं बहनें, यह कारण ये है, यह आदत पड़ चुकी है, ये गलती रारी नहीं है। मैं आप ही का खून हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। पहले भी इस गांव में मीटिंग की है और मुझे भी कसम है, जब तक इस प्रदेश के अंदर प्रत्येक घर में जा जाकर बाबा साहब की विचारधारा को आप लोगों के अंदर कूट कूट कर ना भर दूं तो मैं बाबा साहब का बच्चा नहीं हूं। तो अगर आप अपने बच्चे का सम्मान करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को कुछ मानते हैं, आपसे ही हमने जन्म लिया है, हमारी माँ नहीं है लेकिन हमारी बहुत सारी माताएं यहाँ बैठी। आप अंदर आ जाइए, माँ अंदर आ जाइए, ये मेरी बहनें जो खड़ी अंदर आइए। आप सभी साथियों का सम्मान करते हुए सभी वक्तागणों ने यहाँ पर बात रखी, ये गलती तुम्हारी नहीं है और ये गलती आपकी भी नहीं है, ये गलती वर्तमान सरकार की है। अगर 2 साल तुम्हारा इलाज होता, तुम स्कूल में जाते तो तुम्हारा ये हाल ना होता। ये 2 साल से जो तुम्हें शिक्षा से पिछाड़ा गया है, पूरे प्री प्लान करके एक सिस्टम बनाकर शिक्षा से पूरी तरह से तुम लोगों को दूर करा गया है, तो ये गलती जो है ना तो तुम्हारे माँ बाप की है और ना तुम्हारी है, ये वर्तमान में इस प्रदेश में या इस देश में वर्तमान में जो सरकार है उसकी है, क्योंकि उसने प्री प्लान तरीके से तुम्हें शिक्षा से दूर किया है। यही कारण है कि आज जो है ये बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। तो आप सभी साथी जो वहां पर खड़े हैं, देखो साथी, मैंने पहले भी बोला है कि वहां खड़े ना होकर अंदर बैठ जाइए, ताकि मैं आप लोगों को कुछ समझाऊं, कुछ बताऊं, आप लोगों की समझ में आए। क्योंकि आज तेलीवाला में दूसरी मीटिंग का आयोजन किया गया भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के उन तमाम साथीगणों द्वारा, जो साथीगण रात दिन मेहनत करके आप लोगों के बीच में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं कि जो साथीगण 24 घंटे आपके बीच में तैनात रहते हैं, कहीं भी कोई भी शोषण अत्याचार का मामला हो, कहीं भी कोई जुल्म जाती हुई हो, तो सबसे पहले भीम आर्मी का साथी आपके बीच में तैयार रहता है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए। तो मैं आप लोगों को यही कहने के लिए आया हूं कि इन साथियों का साथ दें। अगर आपको भीम आर्मी का कार्य अच्छा लगता है और भीम आर्मी के साथीगण जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनका कार्य अच्छा लगता है तो आप उनका साथ दें। मैंने अब तक किसी वोट के बारे में बात नहीं की, ना मैं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा कार्य अच्छा होगा, मेरे कार्यकर्ताओं का कार्य अच्छा होगा, मेरे पदाधिकारियों का कार्य अच्छा होगा, हमारे संगठन का कार्य अच्छा होगा, हमारी पार्टी का कार्य अच्छा होगा, इस समाज के हित में होगा, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करने के लिए अगर हम मजबूत तरीके से यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो आप खुद घर
बार बुलाकर हमें वोट करेंगे। आप खुद कहेंगे कि अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, कि अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने समय समय पर आकर इस समाज को ठगने का काम किया है, इस समाज का बेवकूफ बनाने का काम किया है। आप खुद कहेंगे कि आज का युवा जागरूक हो चुका है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आज के युवा को आगे बढ़ाया है, इस युवा के हाथ में कमान दी है, और आप खुद कहेंगे कि हम युवाओं के साथ हैं। इसलिए मैं वोट की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं, क्योंकि वोट की बात करने के लिए तो वो लोग आते हैं जो मात्र 5 साल में आपके बीच आते हैं। हम तो रोज आपके बीच रहते हैं। जब समाज पर कहीं कोई विडंबना आती है, समाज पर कहीं कोई कठिन परिस्थिति होती है, समाज किसी दुख दर्द से गुजर रहा होता है, तो भीम आर्मी का साथी आप लोगों के बीच में खड़ा होता है। भीम आर्मी का साथी आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में हाजिर रहता है। तो हम तो रोज आपके बीच में रहते हैं, हम रोज आपके बीच में रहते हैं। और जब हम रोज आपके बीच में रहते हैं तो मुझे पता है कि मान सम्मान प्यार और आप लोगों का साथ हमें ही मिलेगा। ये 5 साल में मात्र 15 दिन के लिए जो आपके बीच में आते हैं, इस बार उन्हें जो है आप अपने घर के दरवाजे पर भी नहीं चढ़ने दोगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है। और ये इतना मजबूत संगठन, जिस संगठन ने पूरे देश के अंदर इस बहुजन समाज को मजबूत किया हो, जिस संगठन ने पूरे देश के अंदर आपके मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा की हो, जिस संगठन ने पूरे देश के अंदर माताओं बहनों के स्वाभिमान की बात की हो, माताओं बहनों के सम्मान की बात की हो, जिस संगठन ने पूरे देश के अंदर युवाओं की बात की हो, जिस संगठन ने पूरे देश के अंदर सामने की टक्कर सरकार के लोगों से ली हो, तो वो संगठन, मुझे लगता है कि वो संगठन किसी स्तर पर कमजोर नहीं हो सकता है। वो संगठन आज पूरी तरह से मजबूत है, वो संगठन आज पूरी तरह से मजबूत है। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो लड़ाई सामाजिक हो और चाहे वो लड़ाई राजनीतिक हो, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि संगठन के साथी पिछले 6 साल से आप लोगों के लिए आंदोलन करते हैं। जब कहीं समाज पर अत्याचार होता है, यह भी सच्चाई है कि वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है 2 बार की सरकार है, और 2 बार की सरकार ने जब से पूरे देश के अंदर ये सरकार है, इस सरकार के शासन काल में लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई सा भी स्टेट का आप उठाकर देख लीजिए मामला, सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार तुम्ही लोगों पर हुए हैं, तुम्ही लोगों को मारा गया है, तुम्हारी बहन बेटों के साथ में गलत किया गया है, तुम्हारे युवा नौजवान साथियों को दफन किया गया है। लेकिन समाज समझने के लिए तैयार नहीं है, समाज समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर समाज की पीड़ा आप लोगों के अंदर होगी, अगर आप लोग यह समझेंगे कि यहां से अगर दूसरे प्रदेश में कोई मामला हुआ है तो मेरे समाज का साथी वहां पर बैठा है, उसकी बहन बेटी के साथ में गलत हुआ है, तो यह समझिए कि आपकी बहन बेटी के साथ में गलत हो गया, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपको साथ देना चाहिए। आपको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, आपको इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई लड़नी अति आवश्यक है, यह लड़ाई लड़नी अति आवश्यक है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, वोट मांगेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे, 5 साल के बाद फिर आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन 5 साल के बीच में, उस अंतराल में जो आपके साथ में गलत होता है, जो शोषण अत्याचार आप लोग सहते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को सताया जाता है, आप लोगों को मारा जाता है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन आएगा ये बताइए मुझे। क्योंकि पार्टियों के लोग 5 साल में एक बार आप लोगों के बीच में आते हैं और 5 साल में आपका वोट इस्तेमाल करके सरकारों में बनकर चले जाते हैं, उनकी सरकारें बन जाती हैं, वो यहां से चुनाव लड़कर विधानसभाओं में चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं आप लोगों को कि वर्तमान में यहां पर भाजपा का विधायक है, वर्तमान में यहां पर भाजपा का विधायक है। अब चुनावी सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करा दिया होगा, लेकिन 5 साल का इतिहास उठाकर देखिए, 5 साल का इनका काम उठाकर देखिए कि 5 साल में इन लोगों ने कितना काम किया है। इतना तो भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया होगा। मैं फिर कहता हूं कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या किसी पार्टी का नेता खड़ा होकर आपको आपके अधिकार नहीं बताएगा, आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं करेगा, क्योंकि उसे
जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो तुम्हें नहीं बताते हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या है। ये तुम्हारे अधिकार है कि तुम्हारे गांव में पक्की सड़कें हो, तुम्हारे गांव में बिजली हो, तुम्हारे गांव में रोजगार हो, तुम्हारे गांव में पक्के मकान हो, तुम्हारे गांव में प्रत्येक घर तक रोजगार पहुंचना चाहिए, तुम्हारे गांव में प्रत्येक घर तक सरकारी सेवाएं पहुंचनी चाहिए। लेकिन तुमने आज तक सवाल नहीं किया, तुमने नेताओं से सवाल नहीं किया, क्योंकि नेता तुम्हारे बीच में आते हैं, तुम्हारा वोट इस्तेमाल करके चले जाते हैं, लेकिन सवाल आज तक तुमने नहीं किया।